बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। गंबिट के करीब गोठ अली मुराद शेख मरखन के रिहायशी खवातीन का बाअसर अफराद के जुल्म और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ पाक किताब उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गली से गुजरने पर तशद्दुद किया गया, पुलिस मदद नहीं कर रही। इस मौके पर एहतजाज करते हुए ज़ैनब खातून, मेहर खातून, सलमा खातून, शेख मरखन, गदा हुसैन और दीगर ने कहा कि गली से गुजरने पर बाअसर अब्दुल रसूल, गुलाम फरीद और दीगर ने घर में दाखिल होकर खवातीन, मर्दों और बच्चों पर तशद्दुद किया है। बाअसर अफराद के खिलाफ जुल्म शिकायत लेकर पुलिस के पास गए, लेकिन उन्होंने हमें धमका कर वापस भेज दिया। उन्होंने DIG सखर, SSP खैरपुर, अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। अहमदपुर शर्किया में थाना डोरकोट की हदूद में नामालूम अफराद के तशद्दुद से अब्दुल रहमान नामी बुजुर्ग शख्स को कत्ल कर दिया गया। नामालूम मुल्ज़िमान कब्रिस्तान से नलका अखाड़ रहे थे। बुजुर्ग के रोकने पर मुल्ज़िमान ने कत्ल कर डाला। मुल्ज़िमान फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। ननकाना साहब में थाना सदर ननकाना पुलिस के SHO जफर फरीद की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। गैंग समेत 5 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार कर लिए गए। डकैत गैंग से मुख्तलिफ वारदातों में असले के जोर पर छीनी हुई नकदी, एक मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया गया। गैंग मुल्जिमान से डकैती के 6 मुकदमात का इंकशाफ। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO सरदार मुवाहिर खान की SHO जफर फरीद और हमराही टीम को शाबाश। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियालकोट में पुलिस की मुआशरे के नासूर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 19 किलो से ज़्यादा मनशियात बरामद हो गई। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान अली चोपता से। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान की खसूसी हिदायत के मुताबिक मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़िला भर में क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना हाजीपुरा सब इंस्पेक्टर बदर मुनीर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मोहम्मद फयाज से 13 किलो 500 ग्राम, रहमान से 1 किलो 420 ग्राम और मुल्जिम हमजा अब्दुल सत्तार के कब्ज़ा से 1 किलो 340 ग्राम, जबकि थाना रंगपुरा पुलिस ने मुल्जिम वसीम से 1 किलो 520 ग्राम और थाना सब्ज़ पीर ने मुल्जिम इफ्तिहार निका के कब्ज़ा से 1 किलो 520 ग्राम, मजमूई तौर पर 19 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान के खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज रजिस्टर्ड करके हवालात जुडिशल भिजवा दिया गया है। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि ज़िला को मनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए भरपूर अज़्म के साथ कोशिश हैं। जी, इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। बनीगाला का खान नाकाम इंसान है और यू टर्न का बादशाह है। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि इमरान खान इस पर कायम और दायम रहे और यू टर्न ना ले। असेंबली अगर टूटती है तो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होंगे इंशाल्लाह। अवाम अब समझदार है। इमरान खान जो गैर आइनी इकदाम करने जा रहे हैं, मुल्क इसका मुहतमिल नहीं हो सकता। हर वो गैर आइनी काम कर रहा है जिसका आइन में जिक्र ही नहीं है। इमरान खान अपने गैर मुल्की आकाओं को राज़ी करने के लिए मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहा है। इंशाल्लाह ये मुल्क क़यामत तक सलामत रहेगा। इमरान खान जितनी कोशिश कर लें, इलेक्शन 2023 में अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। सियालकोट में साने APS के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अलहम्द स्कूल सिस्टम मचराला हेड मराला में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अलहम्द स्कूल सिस्टम मचराला हेड मराला में कुरान ख्वानी कराई गई, जिसमें तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुआया तकरीब में तलबा व तालिबात ने सानेहा APS के शुहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। तलबा व तालिबात ने मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की और पाक फ़ौज के शुहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए पाक फ़ौज की सरबुलंदी के लिए दुआ की। दुआया तकरीब से स्कूल कौंसल के मेंबरान और प्रिंसिपल सर अब्दुल रहमान जंजुआ ने मुख्तसर खताब में शुहदा को सलाम पेश किया। रिपोर्ट इमरान अली चुगत्ता, A1 TV सियालकोट। 16 दिसंबर सानेहा पेशावर के शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अवामी प्रेस क्लब रतुजेरो में सहाफ़ी, सियासी, समाजी
اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں شہید ہونے والے طلباء، طالبات اور اساتذہ کی تصاویر پر پھول چڑھا کر شمع جلائی گئی۔ اسی موقع پر برسی میں موجود لوگوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو آج 8 سال مکمل ہو گئے، لیکن آج بھی اس سانحے کو یاد کر کے انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ آج کا دن منانے کا مقصد شہداء کے والدین سے اظہار ہمدردی ہے اور دہشت گردوں کو یہ پیغام دینا کہ ہم پاکستانی دہشت گردی کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس موقع پر تقریب میں سماجی تنظیموں، نمائندوں، اساتذہ اور طالب علموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ حالیہ برسات اور سیلاب سے متاثر ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ٹھٹھہ ضلع میں تیزی سے ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ ساحلی پٹی میں پہلے مرحلے میں 4.5 ارب روپے کی لاگت سے 63 سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے اور دوسرے مرحلے میں ضلع ٹھٹھہ کی تمام متاثر ہونے والی نہروں اور شاخوں کو پکا کام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی صادق علی میمن اور ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری کا ساکروں کے قریب بہارہ کے پاس انفراسٹرکچر کی بحالی والی اسکیموں کی افتتاحی تقریب کے موقع پر خطاب کیا۔ ٹھٹھہ کے ساحلی اور کوہستانی علاقوں میں روڈ اور رستوں کو ملانے کے لیے مختلف میگا منصوبے شروع کرائے جا رہے ہیں۔ ساحلی پٹی کے علاقوں کو سمندری طغیانی، قدرتی آفتوں اور سمندری تباہ کاریوں سے روکنے کے لیے کوسٹل ہائی وے کا منصوبہ انتہائی کارآمد ثابت ہوگا۔ چنیوٹ پولیس کے زیر اہتمام یادگار شہداء پر شمع روشن کی گئی۔ ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پریس کلب نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ سانحہ اے پی ایس کی یاد میں یادگار شہداء پر پولیس کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر یادگار شہداء پر شمع روشن کی گئیں۔ ڈی پی او عمران احمد ملک اور ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید اور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پریس کلب غلام مرتضیٰ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ سانحہ پشاور کے بچوں اور اساتذہ نے اپنے لہو کا نذرانہ دے کر قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد کیا۔ ہم شہداء کو نہیں بھولے اور معصوم بچوں کے خون کا قرض ہر صورت ادا کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے چنیوٹ پولیس کے شہداء کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دادو میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ آٹا، تیل، پیٹرول، چینی، دودھ، دہی، کولڈ ڈرنکس اور بسکٹس مزید مہنگے ہو گئے۔ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ عوام کی زندگی مہنگائی سے بدحال ہو چکی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مہنگائی سے گھیرے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آٹا، دال، سبزیاں، انڈے، سب کچھ ہی مہنگے سے مہنگا ہو گئے۔ عام آدمی کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا بھی مشکل ہو گیا۔ حکومت بدلی لیکن مہنگائی نہ رکی۔ میں یہاں بھی موجود ہوں دادو سٹی میں۔ مہنگائی کی وجہ سے دادو شہری سخت پریشان ہو گئے۔ ایک مہنگائی ہو گئی ہے، دوسرا دادو شہر کی صفائی نہ ہونے پر دادو شہری سخت پریشانی کا شکار ہے۔ یہاں موجود ہیں دادو شہری، تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں مزید وہ کیا کہتے ہیں۔ غریب عوام بیچارہ روٹی ہی کھا رہا تھا، اب یہ حکومت جو ہے سو روٹی بھی اس سے چھین رہی ہے۔ یعنی جو روکھی سوکھی روٹی غریب عوام لوگ کھا رہے تھے تو وہ بھی ان کی پہنچ سے دور جا رہی ہے۔ ویسے تو غریب عام مزدور طبقہ جو ہے سو بیچارہ کوئی گوشت یا مرغی تو مانا کوئی عید برات ہی کھا سکتا ہے کہ عید آئے تو، باقی ابھی آج کل جو پوزیشن ہے اگر آٹا 120 روپے کلو تک اس ٹائم پہنچ گیا ہے تو مزدور آدمی جس کی 500-600 دہاڑی ہے 700 روپے وہ کیا کھائے گا؟ دودھ لے، آٹا کھائے، کیا لے مانا اس کی پہنچ سے اس ٹائم روٹی بھی چلی گئی۔ نوالا جو غریب آدمی کھا رہا تھا روکھی سوکھی روٹی کا نوالا اپنے بچوں کو، وہ بھی اس کی پہنچ سے چلی گئی۔ تو یہ حالات ہو گئے ہیں، کیا لوگ بھوک سے، لوگ بیچارے بھوکوں سے مریں گے، فاقوں سے مریں گے اور کیا ہوگا؟ تو گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آٹے کو کم قیمت کیا جائے، کم سے کم بھی میں سمجھتا ہوں کہ آٹا 60-70 روپے کیا جائے تاکہ لوگوں کی پہنچ میں تو آئے۔ آٹو 120 روپیا کلو تھی वियो आहे। ग़रीब माण्हू जेको सो हिकिड़े वेले जे लाइ बि माना परेशान आहिनि। सॼो ॾींहुं ॿियो त ठहियो रुॻो माना ख़ाली अटो बि कोन था खाई सघनि। नहीं, इमरान खान की हुकूमत सही थी या ये हुकूमत सही है? बाबा हुकूमत हाणे जेका बि हुजे पर ग़रीबनि जे लाइ कुझु थिए, ग़रीबनि जे लाइ कुझु सस्ताई थिए। बसि हुकूमत जेका बि हुजे पर ग़रीबनि जे लाइ कुझु सस्ताई कनि। माना ग़रीब गुरबो जेको रुॻो ॿियो न त रुॻो अटो या खाधो पीतो त मज़े सां रुॻो माना टेम पंहिंजो माना सुखियो गुज़ारे। सर क्या कहें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से आटा 120 रुपये कभी भी नहीं हुआ। अभी गरीब जो आदमी है 500 रुपये उसको मिल रहे हैं। अभी वो क्या करे, वो
2 किलो आटा ले क्या ले, 2 किलो आटा हो रहा है 240 रुपए का। अभी गरीब आदमी दूसरे कौन सी चीज़ ले, हर चीज़ महंगी है। घी देख रहे कितने का हो गया है, चीनी देखो, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब का कोई रिलीफ ही नहीं है। जब से ये नई हुकूमत आई है, जब से कुछ भी नहीं है यहाँ से। अट्टो महंगो कर थे अच्छा 120 रुपया किलो। हाँ और ऐं शहर जी सफ़ाई नथा कनि म्यूनसिपल वारा। अच्छा तो गंदगी है वहाँ, हाँ रोडों पर गंदा पानी आ गया, हाँ रोड पर गंदा पानी है, तो क्या सफाई कराएं? सफाई कराएं। आपने सुनी यहाँ शहरियों की बातें। उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान बना है आज तक इतना आटा महंगा नहीं हुआ है। 120 रुपया किलो आटा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। गरीब लोग बहुत मुश्किलों का शिकार हो गए हैं और उनका कहना है कि दादू शहर में सफाई ना होने की वजह से रोडों पर गंदा पानी रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। उनकी सफाई कराई जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। डेनमार्क के सफ़ीर का ऐवान सनत व तिजारत सियालकोट के इजलास से खिताब। इजलास में सदर चैम्बर अब्दुल गफूर मलिक, सीनियर नायब सदर जहांगीर, नायब सदर आमिर मजीद शेख और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान ने शिरकत की। पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क के सफ़ीर H.A. जैकब ने कहा कि सियालकोट के बरामद के आगे आएँ, डेनमार्क की बैनुल अक़वामी मजबूत बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। ये बात उन्होंने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCI में सियालकोट के बरामद कंदगान से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCCI के सदर अब्दुल गफूर मलिक, सीनियर नायब सदर वहब जहांगीर, नायब सदर आमिर मजीद शेख और सियालकोट की ताजिर बरादरी की कासिर तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमें तजारती वफूद के तबादले से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारती और कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान और डेनमार्क में दो तरफ़ा खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं जिन्हें मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। गाजी अहमद पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मासूम बच्चा जाँ बाग हो गया। वर्षा ने बच्ची की लाश कौमी शाहराह पर रख कर रोड को ब्लॉक कर दिया। काजी अहमद कलोड़ो बिरादरी का काजी अहमद पुलिस के खिलाफ बच्ची की लाश कौमी शाहराह पर रख कर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि काजी अहमद पुलिस ने इनकी घरों पर चढ़ाई करके ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया। पुलिस ने बिला जवाब हमारे घरों पर चढ़ाई की है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। माँ मैं तुझे याद करता हूँ, माँ मैं तेरी गोद में सोना चाहता हूँ, माँ मैं तुम्हें याद करता हूँ। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की याद में शमे जलाकर इन जालिमों को ये पैगाम दिया गया कि हम हक की खातिर कट तो सकते हैं मगर मिट नहीं सकते। इस तकरीब में रहीम यार खान के सियासी और समाजी शख्सियत ने भरपूर तरीके से शिरकत की। खानेवान थाने की हदूद में जराइम पर काबू न पाया जा सका। चोरी और डकैती की वारदातें आए रोज़ मामूल बन गई हैं। खानेवान शहर लोची मोहल्ला से गुज़श्ता रात नामालूम चोरों ने मेहनतकश नजमुद्दीन लोची के घर से 2 बकरियां चुरा कर फरार हो गए। शहरियों और मुतासरा शख्स ने SSP नौशहर अफरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि खानेवान थाने में बढ़ती हुई बदअमनी को रोका जाए। कराची सैराब गोट टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी का साइंदाद गोट में लासी गोट रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमाओं अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अरशद, मिनहाजुद्दीन खटक, नबी बख्श और दीगर की क़यादत में साइंदाद कोट में लासी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरानों को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। गैस की अदम फराहमी की वजह से शहरी बिलबिला रहे हैं। इनका कहना था कि सहराब गोट टाउन में गरीब मजदूर पेशावर अवाम का इलाका है। यहाँ लोग इस कमर तोड़ महंगाई में बाजार से तैयार खाना खरीद कर नहीं खा सकते, इसलिए कई घरों में फाका कशी की सूरत हाल है। उन्होंने मजीद कहा कि गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में गैस प्रेशर में नुमाया कमी की वजह से शहरी मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गरीब और मजदूर तबके के अखराजात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने आला हुकाम से गैस के नाअहल और करप्ट इंतज़ामिया को हटाने और सहराब गोट टाउन के 8 यूसीज में गैस प्रेशर बहाल करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लोधरा में सस्ता आटा शहरियों को महंगा पड़ने लगा। सस्ते आटे के हसूल के लिए नवाई इलाकों से आने वाले सार्फिन को कितार में ख्वार होकर आटा मिलता है। सार्फिन का कहना है कि किराया अदा करके आटा लेने आते हैं और मिलता है सिर्फ 10 किलो। मजीद बता रहे हैं शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, सस्ते आटे का असूल इतना मुश्किल हो गया है कि लोग दूर दूर से रिक्शों पे किराया भर के शहर में आटा लेने आते हैं, वो भी लाइनों में लग के। उसके बाद उन्हें 10 किलो का आटा मिलता है। तो मेरे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर बताइए,
जी 650 रुपये का सर अट्टा देंदे पेन सारा चूरा चूरा इंदे इहो असां कई दौर ढांडियां को पेंदे आसे हुन 8 बजे ते आए हैं तो 10:30 थींदे पेन रक्शे ड्राइवर है हुन असां क्या रोजी करेसू हुकूमत को चाहिए है कि स्टॉल बेल लावे उनके बावजूद फूड वाले में ड्रामा बड़े हर बंदा अपने कमीशन कहते वेंदे पिया इतों 1.5 घंटे तो असां आगे खड़े हैं 1.5 घंटे तो बाद भाई 150 अट्टा वो है जेरे ढांडियां को मिलता है उनके बावजूद हुन साकू 10:30 थींदे पेन असां क्या रोजी करेसू ते क्या बालां दा रिस्क घेंदे वेसू इन्हां को चाहिए 2-4 स्टॉल लावे ने सारी हुकूमत को चाहिए इनके बारे कि हर जगह स्टॉल इन्हां दे अट्टे दे बेहतरीन लावन और इतना खड़े खड़े 2.5-3 घंटे साकू मोगन जनाब के ऐसा को अट्टा गिनण दी वो भी चूरा चूरा ढांडिया को सटेंदे आसे जी वो भी आटा चूरा चूरा जो कि जानवरों के लिए होता था जानवरों को डाला जाता था वो लेने के लिए यहाँ इतनी तजलील होती है तो आवाम का मुतालबा है कि अगर देना ही है तो किसी की करीबी दुकान पे दे दे ताकि हमें इतनी मुशक्कत करके लेना ना पड़े। लोधरा में मारूफ एंकर पर्सन मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की गैर इखलाकी वीडियो लीक का मामला FIA साइबर क्राइम ने आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह को अदालत में पेश कर दिया। आमिर लियाकत की अहलिया को लोधरा से गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीशी अफसर FIA हुकाम का कहना था कि आमिर लियाकत की अहलिया के खिलाफ शिकायत आमिर लियाकत की साहिबजादी ने दर्ज करवाई थी। आमिर लियाकत की बेटी ने शिकायत की कि नाजेबा वीडियो दानिया शाह ने लीक की। हवेली लक्का से 3 रोज कबल अगवा होने वाले अफजल नामी शख्स को पुलिस थाना हवेली लक्का ने आरिफ वाला से बाजियाब करवा लिया। अगवाकार फरार होने में कामयाब हो गए। मुगवी और इसकी वालिद ने DPO ओकाड़ा से मुलजमान की गिरफ्तारी का फौरी मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद सहीद वट्टू। जी बिल्कुल, हवेली लखा के नवाई गांव चक मुगल के रैशी शख्स मेहनत कश अफजल को 3 रोज कबल 4 मुलजमान ने हवेली लखा से पैसों के लेन देन के सिलसिला में खुद ही अगवा कर लिया। बाअसर मुलजमान खुद ही पुलिस और खुद ही जज बन गए। कानून को अपने हाथ में लेते हुए मेहनत कश अफजल को गाड़ी में डालकर थाना आरफ वाला की हदूद में एक मकामी जिम्मेदार के डेरे पर ले गए और वहां जाकर उसे बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मगवी के वालिद ने पुलिस थाना हवेली लखा को वाक़या की इतला दी, जिस पर SHO थाना हवेली लखा ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मगवी को बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। मगवी नौजवान ने DPO ओकाड़ा से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जी विहाड़ी में समाजी तंजीम के ज़ेरे तमाम मुझे पढ़ने दें और आगे बढ़ने दें स्लोगन के तहत घरों से दूर दराज स्कूल जाने वाली 10 स्कूल की बच्चियों में 160 साइकिल्स तकसीम की गई। समाजी तंजीम के ज़ेरे इंतज़ाम मुझे पढ़ने दें आगे बढ़ने दें स्लोगन के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दानेवाल में बच्चियों को साइकिल तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद शफीक थे। तकरीब में अमरीन अजाइब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेदारी इस्लामाबाद समीना अफजल, प्रोजेक्ट मैनेजर बेदारी इस्लामाबाद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी मोहम्मद अनवर, साबिक सदर प्रेस क्लब शेख खालिद मसूद, साजिद, प्रिंसिपल टोयोटा मिसबाहुल मास भी मौजूद थीं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शफीक ने कहा कि तालीम हासिल करना हर बच्चे और बच्ची का हक है। हमें अपने बच्चों को खुसूसन बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, जिसके लिए ज़रूरी है कि बच्चियों को बुनियादी तालीम से आरास्ता करें। मैं इस सिलसिले में समाजी तंजीम की काविशों को सराहता हूँ, जिन्होंने बच्चियों की मुश्किलात को समझते हुए इन्हें बाइसाइकिल्स फराहम किए। इससे इन्हें स्कूल आने जाने में सहूलत होगी। के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कोट अद्दू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आवाम के लिए एक और बेहतरीन इकदाम, देहात में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA अशरफ खान रिद ने कोट अद्दू तारिक चौक की बस्ती सराय में मीडिया का आज़म गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया गया। कोट अद्दू में तालीम इंसान का मरकजी जुज़्व है और दौरे जदीद में बच्चों के स्कूल तो हैं मगर आला तालीम के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है, जो कि देहात की बच्चियों के लिए मुमकिन नहीं था। मगर MPA अशरफ खान रिद ने बस्ती सराय तारिक चौक में एक नाकाबिल यकीन वादा पूरा कर दिखाया और कोट अद्दू ज़िले में दूसरा अमीर चाकर आज़म गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रख दिया। तालीम जैसी अहम ज़रूरत को हर एक तक पहुँचाया जा रहा है। MPA अशरफ खान रिंद ने कहा कि मेरा लीडर हमेशा आवाम का सोचता है। इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम याद रखेगी कि उनके लिए किसने काम किए। इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। आवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर दिया। आवाम को चाहिए कि वो इमरान खान और PTI का साथ दे।
कसूर में थाना सदर के इलाके फतेहपुर फाटक के करीब सुबह सवेरे डाकुओं की फायरिंग। कसूर नाका जन डाकुओं की राहगीरों पर न रोकने पर फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कामरान को DHQ जबकि शदीद जख्मी अबू बकर को तशवीशनाक हालत में लाहौर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह डाकुओं ने दर्जनों अफराद से नाका लगाकर नकदी मोबाइल फोन्स लूट लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कैडेट काली पटोरो की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यौम वासिर हूँ, कैडेट काली पटोरो एक मुनज़्ज़म इदारा है। फारिगुल तहसील तलबा की कारकर्दगी से इदारे का मयार नुमायाँ है। कैडेट काली पटोरो सिंध के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक है। उन्होंने इदारे की सालाना रिपोर्ट देखी और कहा कि इदारा तारीफ का मुस्तहिक है। रिकॉर्ड साज नताइज मिलने पर कैडेट्स और असातिज़ा की मेहनत का फल शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने कैडेट्स की किरदार साजी और रोशन मुस्तकबिल पर इदारे को सराहा है। तालीमी निज़ाम में ग्रेड्स के बजाय तलबा की किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने बेहतर तालीम और मुस्तकबिल के लिए इदारे के इंतखाब पर वालिदैन के जज्बे को भी सराहा है। सहाफ़ी तशद्दुद केस में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए। मुल्ज़िमान का सिविल जज क्लोर कोर्ट तारिक महमूद कहूट ने मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता दिनों नौजवान सहाफ़ी हसीब गोंदल पर खबर लगाने की पादाश में बेईमाना तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान मारते हुए वीडियोज़ भी बनाते रहे, जिसके बाद सहाफ़ती बरादरी ने एहतजाज किया। DPO भक्कर ने फौरी नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। आज मुल्ज़िमान को पुलिस की जानिब से सिविल जज तारिक महमूद कहूट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। सिविल जज तारिक महमूद कहूट ने इस्तदा के बाद मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया। शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए समाजी तंजीम हाजिर सक्कर की जानिब से शहीद गुल हसन टगर एसआई चौकी की वाल पर तस्वीर को आवेज़न कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं आसिफ अली अब्बासी से। जी आसिफ अली अब्बासी, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांच मोड़ चौकी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाजिर सक्खर जो तंजीम है, उन्होंने गुल हसन टकर चौकी को यहाँ पे आज जो है वो मेंटेन करके और इनकी तस्वीर शाया की है। और ये हाजिर सक्खर की टीम है, जो हाजिर सक्खर जो सक्खर में काम करते हैं, तो उनकी टीम ये पूरी आज वर्क है। ये गुल हसन टकर ASI साहब जिनकी इन्होंने तस्वीर दोबारा शाया की है। और आए हम जानते हैं गुल इनसे अपना हाजिर सक्खर से ज़ीशान बलोच से। ज़ीशान भाई, ये बताइएगा कि आपके सक्खर के अंदर आप शहीदों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग करवा के उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं, उसके लिए बताइएगा। जी, ये देखें, ये एक जज्बा है, ये ट्रिब्यूट है, ये अवेयरनेस है, ताकि हमारी आवाम को चाहिए अपनी फोर्सेस के शाना बेशाना खड़े हों, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ होती है जान, और इन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया हमारे मुल्क के लिए, हमारे दिफा के लिए। तो आप तो इनके लिए जितना भी करें कम है। इनकी जो फैमिलीज़ है उनके साथ मिला जुला करें, उनको ये कमी पेश आने ही ना दें कि कोई शहीद हमें छोड़ के चला गया। शहीद हमेशा ज़िंदा होता है, इसीलिए हाजिर सक्कर की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। आपके पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक चौकी को हमने रेनोवेट किया है दोस्तों की मदद से, यहाँ की स्टाफ की मदद से, यहाँ के जो कारोबारी लोग थे उनकी मदद से। अब आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल की वॉल पे भी हम शोहदा की एक बहुत बड़ी दीवार बना रहे हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर की दीवार है। तो ये एक जज्बा है, हमारी नई जनरेशन के लिए एक पैगाम है कि आगे जाके हमें अपने शहीदों को ट्रिब्यूट करना चाहिए, ताकि ये जज्बा और बढ़े और हमारे मुल्क की दिफा ये अपनी ताकत से करें। जी, शुक्रिया। है अपना उनके व्यूज़ थे ज़ीशान बलोच के, कि आपने सुना कि ये शहीदों के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं आसिफ अली अब्बासी, A1 TV सक्खर से। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से 2 किलो से जायद चर्स बरामद, 150 लीटर से जायद शराब, नाजायज़ असला बरामद होने पर 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। थाना भवाना पुलिस ने 2 किलो से जायद चर्स, कई लीटर शराब बरामद होने पर 3 मंशियात फरोशों शौकत, राशिद, आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। थाना कांडीवाल पुलिस ने 30 लीटर शराब बरामद होने पर मुंशियात फरोश फ़खर को गिरफ्तार कर लिया था। चनाब नगर पुलिस ने 25 लीटर शराब बरामद होने पर 2 मुंशियात फरोशों इम्तियाज़ शाहिद को गिरफ्तार कर लिए, जबकि थाना लालियां पुलिस ने कई लीटर शराब बरामद होने पर 2 मुंशियात फरोशों शाहिद उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। और थाना सदर पुलिस ने नाजायज़ असला बरामद होने पर 2 मुल्ज़िमान इलियास अनवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई का अमल जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शाहकोट में तालीमी इदारों के बाहर गंदगी के ढेर से तलबा को
تعلیم حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا تو دوسری طرف قریبی آبادیوں کے مکین بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راشد نصیر کی اس رپورٹ میں۔ شاوکر میں شہر کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے باہر پڑے گندگی کے ڈیروں نے شہریوں کو شدید کرب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بدبو اور تفن کی وجہ سے طلباء اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں توجہ مرکوز نہیں کر پاتے اور یہاں پر پلنے والے مچھروں کی وجہ سے متعدد بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں جب شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਤੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ڈیر بہت زیادہ ہیں، بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے، یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ نزلہ زکام بخار ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم پر بھی اثر ہو رہا ہے۔ شہر کی سماجی تنظیموں اور شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کوڑے کرکٹ کے ڈیروں کو آبادیوں اور بالخصوص تعلیمی اداروں سے دور کیا جائے تاکہ اسکولوں کی فضا خوشگوار ہو سکے اور طلباء اپنی تعلیمی سرگرمیاں بہتر انداز میں جاری رکھ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد راشد نصیر، A1 نیوز، شاہکوٹ۔ ٹھٹھہ میں مکلی بلڈنگ کالونی کی رہائشی مسمات خاتون نے عوامی پریس کلب ٹھٹھہ پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، مکلی تھانے کی پولیس اور SHO اسلم گگو غلام قادر کی نگرانی میں پولیس نے جھوٹی افواہ پر مکلی بلڈنگ کالونی کے ساتھ محمد نائیو اور دوسرے گہروں کے اندر گھس کے عورتوں پر وحشیانہ تشدد کیا ہے۔ سنجر چانگ میں نئی حسین شاہ پروجیکٹ کے منیجر ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے غریبوں کے گھروں کی تعمیر کروانا شروع کر دیا ہے۔ اگلے سیلاب سے بچاؤ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ سیلاب آ جائے تو گھر محفوظ رہیں اور یہ لوگ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے۔ ان گھروں کی تعمیر میں کوئی درخت نہیں کٹا اور نہ سیمنٹ نہ لوہے کا استعمال ہوا ہے۔ یہ گھر زیرو کاربن گھر کہلاتے ہیں۔ لوکل مٹیریل، لوکل سکل کو فروغ دیا گیا، جو اب 13 گاؤں میں کام شروع ہوا ہے، جس میں ماحول دوست گھروں کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا رہے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع مل سکیں۔ جی بالکل، سنجر چانگ میں بھی ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے غریبوں کو گھر دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی اگلے سیلاب سے بچاؤ کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ سیلاب آ جائے تو گھر محفوظ رہیں اور یہ لوگ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں۔ ان گھروں کی تعمیر میں کوئی درخت نہیں کٹا اور نہ سیمنٹ نہ لوہے کا استعمال ہوا۔ یہ گھر 0 کاربن گھر کہلاتے ہیں۔ لوکل مٹیریل، لوکل شکل کو فروغ دیا گیا، جو اب 13 گاؤں میں کام شروع ہوا ہے، جس میں ماحول دوست گھروں کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا رہے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع ملیں، جس کا وزٹ کرنے کے لیے یاسمین لاری، چیئرپرسن ہیریٹیج فاؤنڈیشن آف پاکستان اور جرمنس انڈیریا، اور کرسٹین ویانا، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جرمن، اور ذیشان اور کامرس، یونیورسٹی آف لاہور۔ نعیم حسین شاہ پروجیکٹ مینیجر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اگلے فیلڈ کی بھی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ عرفان مغل، A1 TV، سنجر چانگ۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔